अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 11 है। इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ए बी सी डी ओ ई। इन तमाम पार्ट्स पर हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ हमारे पास इसका एफ पार्ट, हमारे पास क्या है, एफ पार्ट है वो हमारे पास क्या है, डी जनरेट डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी, ये है हमारे पास। ओके, जो वीडियो नंबर बी था इसमें हमने नॉन डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी पर डिटेल से बात कर ली थी। अब हम डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी पर बात करने लगे हैं। जो ए पार्ट था इसमें हमने टाइम इंडिपेंडेंट जो इसका इंट्रोडक्शन था परटर्बेशन थ्योरी का, उसको हमने देखा था टाइम इंडिपेंडेंट के हवाले से, और कुछ ना कुछ हमने इसको भी टच किया था डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी को। लेकिन अब हम डिटेल में बात करने लगे हैं इधर। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो बार बार हम इक्वेशन लिखते आ रहे हैं वो इधर भी लिखनी पड़ेगी ताकि हमारे एक इसको हम लेकर चल सके। ये देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल वेव फंक्शन, ये ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन है। ओरिजिनल मतलब क्या है कि इधर हमारे पास ये हैमिल्टोनियन है, ये वेव फंक्शन है, और ये हमारे पास एनर्जी है, ये वेव फंक्शन है। यानी कि ये वेव फंक्शन है, एनर्जी है, हैमिल्टोनियन है। अब ये ओरिजिनल केस है, इसको हम चले नॉट का नाम दे देते हैं। अब जब हम इधर पर्टर्बेशन होगी, अब ये पर्टर्बेशन क्या है, इस पर हमने वीडियो नंबर ए में डिटेल से बात की है कि पर्टर्बेशन ये जो बैरोनी में दाखिल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की या फिर मैग्नेटिक फील्ड की, किस तरह होती है, तो इसको हम क्यों नाम देते हैं। तो इसको हमने एग्जाम्पल के जरिए समझा था उधर, 3-4 एग्जाम्पल के जरिए। तो अब इधर मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। खैर, अब देखें अगर हम इधर पर्टर्बेशन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली तौर पर इधर इसमें मुदाखला कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, जो ये हैमिल्टोनियन होगा, ये हैमिल्टोनियन अब इस तरह बन जाएगा। ओके, और जो हमारे पास एनर्जी होगी उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। ओके, दिस इक्वेशन इज फॉर ओनली फॉर परटर्ब्ड, ये परटर्ब्ड सिस्टम के लिए है, ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए, यानी कि ये विदाउट परटर्बेशन है, ये विद परटर्बेशन इक्वेशन है। डन हो गया। तो अब देखते हैं हम इधर कि हम सपोज करते हैं हमारे पास अनपर्टर्ब्ड एक केस है, उसमें क्या, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है, ये हमारे पास वेव फंक्शन है, और ये हमारे पास एनर्जी है, यानी कि ये वाला फंक्शन है जो हमने लिया था। ओके, तो हम कहते हैं कि सपोज करते हैं जो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है, ये जो मेरे पास एनर्जी है, ये डीजेनरेट स्टेट है। क्या है, डीजेनरेट स्टेट। अब डीजेनरेट स्टेट क्योंकि हमारा टॉपिक ही डीजेनरेट का है, तो ऐसी स्टेट्स जिनमें एनर्जी सेम हो, उन स्टेट्स को हम डीजेनरेट स्टेट का नाम देते हैं। ओके, तो अब हम जो मेरे पास ई एन है, सॉरी, जो मेरे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम एक इसके इक्वल कर लेते हैं, कि हम कहते हैं हमारे पास जो ये फंक्शन है ये इसके इक्वल है। ओके, अब इसकी जगह हम ये पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा एन इज इक्वल टू ई एन ज़ीरो। तो हमारे पास क्या है, मेरे पास ये हमारे पास बन गया है। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अब जो मेरे पास ये अल्फ़ा है ना, ये वाला अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 2 से 3 एंड सो ऑन, और लास्ट पे आ जाता है हमारे पास एफ है। ये ऑर्डर ऑफ डिजेनेरेसी हमारे पास है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ डिजेनेरेसी का मतलब है कि एक से ज़्यादा आइगन स्टेट्स हैं जिनमें एनर्जी सेम होती है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिजेनेरेसी। डिजेनेरेसी यानी कि यही नहीं, डिजेनरेट से डिजेनेरेसी निकला है, तो डिजेनेरेसी का मतलब हुआ कि ऐसे स्टेट्स, ऐसी आइगन स्टेट्स जिनमें एनर्जी सेम होती है, उसको हम डिजेनरेट आइगन स्टेट का नाम देते हैं। डन हो गया। तो अब जो इस इक्वेशन है इसको हम वी कैन राइट, हम इस तरह लिख सकते हैं, जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये है, तो अल्फ़ा से 1 है, यानी कि जो मेरे पास वेयर अल्फ़ा स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू एफ। ओके, तो ये मेरे पास ए अल्फ़ा है, तो ये मेरे पास एन, ये है मेरे पास। ओके, अब इसको अगर हम ओपन करेंगे
तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन, तो हम जल्दी n, ये हमारे पास n आएगा, इस तरह आएगा हमारे पास। डन हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन आ चुका है, लीनियर कम्बिनेशन आ चुका है। यानी कि अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन या ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, इसका मतलब हुआ कि ये आइगन स्टेट्स हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं आइगन स्टेट जिनकी एनर्जी एक जैसी है, तो इसलिए हम उन स्टेट्स को आइगन स्टेट्स का नाम देते हैं। ओके, तो अब जो हमने लिखी है ऊपर वाली, यानी कि जो इसकी वैल्यू है, अब इसकी वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं। ओके, यहाँ और यहाँ, क्योंकि हमारे पास साई एन है ना, तो साई एन की वैल्यू को हम ऊपर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा सॉरी इसमें नहीं, इसमें इसमें ये इस इक्वेशन 2 है, ये 1 है, इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास होगा ई एन, ये मेरे पास होगा। अब अगर इसको हम मल्टीपल करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, अच्छा जो ये कॉमन, इसको हम बाहर बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, तो इसको कॉमन निकाल लिया, तो इसको हमने इसको हम इसके साथ मल्टीपल किया और इसके साथ भी मल्टीपल किया, तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा, यानी कि अब हमने क्या किया है कि इसको भी कॉमन निकाल लिया, क्योंकि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसलिए इसको भी हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, और ये मेरे पास टर्म वैसी की वैसी ही है। डन। तो ये मेरे पास है अल्फा। तो अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू ऊपर हमने कहीं लिखी है, ये देखें, ये है ना, इसकी वैल्यू हमने लिखी हुई है, ये वाली। तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगी ई एन 0, तो साई एन प्लस हो जाएगा हमारे पास, और ये मेरे पास इस तरह बन जाएगा, ये मेरे पास है, और मेरे पास ये साई एन है, सॉरी ई एन एनर्जी जो कि मेरे पास है, और ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा। डन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीपल कर देते हैं दोनों साइड पर, इसके साथ साई एन बी के साथ, इसके साथ मल्टीपल कर देते हैं। जब इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो हम क्या अचीव करते हैं वो देखते हैं, सी एन 0 एन बी एन प्लस एन बीटा एक बी, तो हमारे पास ये एन अल्फा, ये हमारे पास। ओके, ये हमारे पास पहले ही कॉमन है, ये वाला बाहर। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, ई एन, तो हमारे पास होगा ए अल्फ़ा, इसको हम इधर लिखते हैं ई एन ए अल्फ़ा एन बी, मेरे पास ये होगा एन अल्फ़ा, ये मेरे पास होगा। ओके, तो अब यहाँ देखें कि यहाँ जो मेरे पास एनर्जी होगी इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ये किसकी इक्वल है, क्रोनिकल डेल्टा अल्फ़ा बीटा के, क्या है, क्रोनिकल डेल्टा अल्फ़ा बीटा की इक्वल है। और जो मेरे पास है ये है, इसको हम शॉर्ट हैंड क्या लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट हैंड इस तरह लिखते हैं, एच पी बीटा अल्फ़ा, इस तरह लिखते हैं। और ये मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास क्रोनिकल डेल्टा अल्फ़ा बीटा है। डन हो गया। हम इसको अब वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि अब हमारे पास ये है, तो ये क्रोनिकल अल्फ़ा बीटा हो जाएगा प्लस एच पी बीटा अल्फ़ा, और मेरे पास ये हो जाएगा, और हमारे पास होगा ई एन अल्फ़ा, और हमारे पास क्रोनिकल अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी, ओके, ई एन नेगेटिव ई एन 0, ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी। डन हो गया। अब जो मेरे पास ये है, ये किसकी इक्वल होता है, ई एन 1 की इक्वल होता है हमारे पास। ओके,
यानी कि जो हमने टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, ई एन इज इक्वल टू ई एन ज़ीरो प्लस ई एन वन प्लस ई एन टू एंड सो ऑन काम चला जाता है। तो इससे यानी कि इसको इग्नोर करें तो इससे हमने ये ई एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, हमारे पास ई एन की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब इस इक्वेशन को हम इधर लिखते हैं। जो मेरे पास ये इक्वेशन है इसको मैं इधर लिखने लगा हूँ। अल्फा है इक्वल टू ई एन नेगेटिव ई एन ज़ीरो है हमारे पास। तो ये हमारे पास अल्फ़ा है, डेल्टा अल्फ़ा बीटा है। तो हमने कहा कि ये किसके इक्वल है, ई एन वन के इक्वल है। ओके, इस फार्मूले से हमने निकाला है ई एन ज़ीरो प्लस ई एन वन एंड सो ऑन है। तो यहाँ से हमने ई एन की वैल्यू निकाल ली है। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो बीटा अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ई एन वन है, मेरे पास बीटा है, अल्फ़ा है, डेल्टा अल्फ़ा बीटा है। डन हो गया। तो अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम इसको इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं। ओके, बीटा अल्फ़ा नेगेटिव ई एन वन डेल्टा अल्फ़ा बीटा है हमारे पास। तो ये मेरे पास क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो हमारे पास ये होगा। डन हो गया। तो ये मेरे पास सेट ऑफ इक्वेशन है, यानी कि मीन्स एफ इक्वेशन आर राइट रिटन डाउन लिख दिया है। अब यहाँ क्रोनिकल डेल्टा क्या है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू वन होगी ये, या फिर क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो होगी। वन उस वक्त होगी जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होगा, और ज़ीरो तब होगी जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होगा। ये तो हमें सिंपल पता है, ये इस तरह इक्वेशन होती है, इनकी वैल्यूज़ होती हैं। तो अब अगर हमने क्या करना है, एक्चुअली हमने ई एन की वैल्यू, ई वन की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। डिजेनेरेट परटर्बिशन स्टडी कर रहे हैं ना, तो हमने ज़ीरो ऑर्डर करेक्शन को देखना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को देखना है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन को देखना है। तो ज़ीरो ऑर्डर करेक्शन में तो हमें कोई ज़रूरत नहीं ना पड़ेगी, यानी कि ये तमाम प्रोसेस करने की। तो हमें ये वैल्यू मिली मलाई होती है, यानी कि ये हमें मिल जाती है बासानी, इसकी कोई मुश्किल बात नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना नेक्स्ट की ई एन वन की, या फिर ई एन टू की, या फिर ई एन थ्री की, तो उसके लिए हमें ये तमाम प्रोसेस करना पड़ता है ये वाला। ओके, तो हमें हमारा बेसिक काम क्या है, ई एन वन की वैल्यू फाइंड करनी है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की वैल्यू हमने इधर फाइंड करनी है। अगर हमने सेकंड ऑर्डर करेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी तो उसके लिए भी हमें यही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोगों ने जो हमारे पास वैल्यू नंबर बी है ना इसका, ये देखें इसका बी पार्ट नॉन डिजिटेड परटर्बिशन थ्योरी, अगर ये आप लोगों को आता है तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझना बहुत आसान होगा। अगर वो नहीं आता तो आज का टॉपिक समझना यानी मुश्किल हो जाएगा। उसमें हमने पावर सीरीज भी इस्तेमाल की थी, वही पावर सीरीज को हम मद्देनजर रखते हुए इधर बातें कर रहे हैं। यानी कि हमारे पावर सीरीज होती थी, उसमें क्या होती थी, ई एन वन ज़ीरो, ई एन वन प्लस ई एन टू एंड सो ऑन। इसी तरह जो हमारे पास वेव फंक्शन होता था। ओके, तो वेव फंक्शन क्या होता था हमारे पास, ये वन हो गया, और हमारे पास ये टू हो गया एंड सो ऑन। तो सॉरी ये ज़ीरो, ये वन है, और ये हमारे पास एन है, सो ऑन है। ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर करेक्शन होती है, इसको हम बआसानी गेन कर लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें मुश्किल वाली। लेकिन जब हम ये बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में हमें इसकी भी ज़रूरत होती है और इसकी भी ज़रूरत होती है। ओके, ये हमारे पास पावर सीरीज का फार्मूला होता है, यानी कि पावर सीरीज का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है। ओके, तो एंड सो ऑन है, और हमारे पास फंक्शन का ये फार्मूला होता है, ये ज़ीरो है तो अल्फा ऐसे है, स्क्वायर है, ये मेरे पास टू है, इस तरह एंड सो ऑन। तो हमने इधर ये वैल्यू फाइंड करनी है, ई एन की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है इधर हमने डिजेनरेट परटर्बिशन में। तो अगर हम इसकी फाइंड करना चाहते हैं तो वही यही सेम प्रोसेस होगा। तो अब क्या करेंगे कि हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बनाने के लिए हमें वी नीड ई एन वन, कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में ई एन वन की ज़रूरत होती है। तो दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
मैट्रिक्स कि जो मेरे पास ई एन की वैल्यू है इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म से हासिल करते हैं। फॉर दिस पर्पज हम इसको गेन करने के लिए वी डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं। मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने का मतलब क्या है कि हम मैट्रिक्स को कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे कि इस मैट्रिक्स से सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रह जाएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, जिस तरह हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में स्टडी किया हुआ है। अब यानी कि देखते हैं, ये देखें, ये मैट्रिक्स फॉर्म है हमारे पास। ओके, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, ये फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ इधर। ये हमारे पास फार्मूला E1 और अल्फ़ा बीटा है। अब यहाँ हमें पता होना चाहिए, ये हमारे पास क्या होता है 1 1 2 1 2 1 3, फिर क्या होगा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ऐसा ये होता है ना। तो अब जब हम यहाँ 1 1 पुट करेंगे, 1 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एच पी ये बचेगा, और जब हम इधर भी 1 1 पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव EN1 बच जाएगा। लेकिन जब हम इधर 1 2 पुट करेंगे तो ये भी जो हमारे पास होगी 1 2, तो हमारे पास ये 1 2 इधर ही रह जाएगा, तो इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी। अब इसको हम देखते हैं इस तरह। ओके, ये है हमारे पास P1, तो P3 है, सो ऑन है, ये मेरे पास HP1 इफ है। तो अब ये देखें हमारे पास सिर्फ इसमें EN1 ही है। जब हम इसकी बात करेंगे 2 1 2 2 2 3 की, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास H2P1 आ जाएगा, तो जो मेरे पास होगा वो N वाला वो 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा। ओके, तो यहाँ मेरे पास क्या होगा P2 एंड सो ऑन P2F है। ओके, तो यहाँ भी क्या होगा जब हम 3 1 3 2 3 3 की बात करेंगे, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास P31, और यहाँ क्या होगा HP32, और यहाँ क्या होगा हमारे पास HP33 नेगेटिव EN1 एंड सो ऑन HP3, और हमारे पास F होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सिर्फ हमारे पास जो डायगोनलाइज है इसमें ही हमारे पास EN1 आना आ रहा है, इस फार्मूले मद्देनजर रखते हुए। ओके, तो यहाँ से हम EN की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ये फार्मूला निकाला, इस फार्मूले को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह बनाया कि जो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ डायगोनलाइज मैट्रिक्स आएंगे, नॉन जीरो वैल्यू, तो यहाँ से हम EN की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे इजीली। तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।